पंचकोसी परिक्रमा करने से हमारे सभी पाप नष्ट होता है। महंत डॉक्टर भरत दास। अयोध्या धर्म नगरी की पंचकोसी परिक्रमा करने के महत्व पर अयोध्या के उदासीन आश्रम के महंत डॉक्टर भरत दास ने बताया कि पापों से मुक्ति के लिए हमारी भारतीय वैदिक परंपरा है कि मलमास में भगवान हो जाते हैं और देवध्यानी एकादशी पर जब भगवान विष्णु सैन निद्रा से उठते हैं तभी से पूजा पाठ आरंभ होता है। भारत में जहां भगवान का बहुत स्वागत आपको। देखिए, पहला नंबर तो होता है हमारी जो भारतीय परंपरा या वैदिक परंपरा रही है, क्योंकि भगवान जब आषाढ़ मास होता है तो कहा जाता है कि पुनीत कर्म बंद हो जाते हैं और लोकाचार के दृष्टि से उस समय भगवान जो है, जो चातुर्मास में कहा जाता है, मैंने देवउठनी एकादशी होने वाली है, जो कल भगवान चतुर्मास प्रारंभ में देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने लोक में शयन करते हैं। एक लोकाचार, एक शास्त्र का एक मान्यता है। और देवउठनी एकादशी एक पुण्य होता है कि भगवान, जिसको हरिबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, हरिउठनी एकादशी भी कहा जाता है। तो उस दिन क्या होता है कि भगवान उठते हैं, स्तुति होती है और एकादशी के दिन। और दूसरी बात है कि भारत में जब हम लोग जिस क्षेत्र में भगवान का अवतरण होता है या पवित्र भूमि होती है, कहा जाता है कि हमारे द्वारा अगर उस क्षेत्र में या उस नगर के आसपास हम हैं, कृताकृत्य का जो भी पाप हुआ है, भगवान के रजभूमि पर यदि हम परिक्रमा देते हैं, क्योंकि परिक्रमा से क्या होता है कि कृताकृत्य जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं और नष्ट होने के बाद भगवान के स्वरूप को हम दर्शन करते हैं। इसी बहाने भगवान जहाँ भ्रमण किए हैं उस रज को हमारे शरीर में लगता है और हम उसको पवित्र मानकर, आप देखेंगे बहुत से लोग जो है उस रज को अपने उठाकर अपने शरीर में भी लगाते हैं, भस्म के रूप में धारण भी करते हैं। और इस परिक्रमा में एक से एक संत, साधु, आचार्य, महापुरुष, भक्तजन, भगवान का ऐसा कृपा होती है कि भगवान भी सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में उपस्थित होकर वो भी अपने भूमि पर, पहला नंबर तो शास्त्रों में यह मान्यता है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, पवित्र क्षेत्र में, यदि हमारे शरीर के द्वारा अगर कोई पाप हो गया तो उस पाप का निवृत्ति कैसे होगी। तो आचार्यों ने, आप जब कभी एक पुस्तक पढ़ेंगे काशी तीर्थ क्षेत्रम, वहाँ पर यह आता है कि वर्णन मिलता है कि यदि तीर्थ क्षेत्र में निवास करते हुए जीव के द्वारा ऐसा ब्रजपात हो गया हो, पाप हो गया हो, मानसिक शारीरिक जो भी पाप हुआ हो, उस पाप का निवृत्ति कैसे हो, उस पर विचार आचार्यों ने किया। तो उन्होंने एक सबसे बड़ा उत्तम विचार ये दिया कि जिस क्षेत्र में पवित्र धाम में यदि हम विराजमान हैं तो उस भूमंडल को, जिसको पंचकोशी मंडल कहा जाता है, भगवान के पंचकोशी मंडल को परिक्रमा करने से क्या होता है कि हमारे द्वारा जो भी पाप हुआ है उस पाप को नष्ट हो जाता है। अब ऐसा है कि देखिए, आचार्यों ने एक व्यवस्था दिया है। जैसे देखिए, किसी चीज का एक व्यवस्था होता है कि 14 कोशी भी भगवान के परिच्छेदों में आया गया है, परंतु उसके करने से भी यही व्यवस्था की गई। मान लीजिए जो व्यक्ति 14 कोशी नहीं कर पाए, जिनको सामर्थ्य नहीं है, परंतु किसी कारणवशात, हमारे यहाँ क्या है, एक न्यूनता पत्ति का एक व्यवस्था की गई है कि भाई कैसों भी जीव जो है हमेशा अपने कृताकृत पाप से निवृत्त कैसे हो और भगवान के स्वरूप का ध्यान कैसे करे। क्योंकि हम लोग जब क्षेत्र में हैं तो कभी मनसा, वाचा, कर्मना कोई न कोई पाप हो ही जाता है। तो उस पाप को निवृत्ति करने के लिए हमारे शास्त्र ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे अनुभवियों ने ऐसा अनुभवकृत करके एक शास्त्र में विचार किया गया कि भाई पंचकोशी विचार क्यों करना चाहिए। कभी आप काशी क्षेत्र तीर्थ वाला पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि गंगा स्नान का महत्व क्या है, नर्मदा का स्नान का महत्व क्या है, सरजू के स्नान का महत्व क्या है, जैसे कि यमुना का स्नान का क्या महत्व है। उसी सभी महत्वों को बताते बताते, जैसे वाराणसी परिक्रमा का क्या महत्व है, अयोध्या के परिक्रमा का क्या महत्व है, वृंदावन मथुरा का परिक्रमा का क्या महत्व है, तो उन सभी में यह सारांश है कि हम यदि क्षेत्र में हैं
तो हमारे द्वारा कृताकृत कोई पाप होता है, उस पाप को निवृत्ति करने के लिए हमें भगवान की परिक्रमा करने से हम उन पापों से निवृत्त हो जाते हैं।